हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छा भी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से कामना करेंगे आपको हर सफलता जो भी आपकी लक्ष्य है आपको मिल जाए। और हम आपके इस परीक्षा की घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको ये थे कि हम 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं। और आप जानकर बता विद्यार्थी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लगभग 175 प्लस वीडियो बन चुके हैं। वहाँ पर रीजनिंग का भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, जीके भी शामिल है। अगर आप शिफ्ट बाय डे बाय देखना चाहते हैं तो आप लोग बहुत पहले दिनों के देख लीजिए। आप लोग हम लगभग 175 वीडियो बन चुके हैं। तो कुल मिला के अगर आप PYQ शिफ्ट बाय देखना तो आप लोगों को पिछले प्रश्नों को देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। अभी हमने आपके लिए अब टॉप वीडियो चालू कर दिए, ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि 4 फरवरी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग जानकारी पूरा सुनो, उसके बाद हम आपको डाटा पढ़ाएंगे, ध्यान रखें विद्यार्थियों। चलिए, तो आप मैथ्स का टॉप देखें, रीजनिंग का टॉप देखें, ठीक है, हिंदी का टॉप देखें, जीके जी टॉप वीडियो देखें। तो हम आपको जानकर बता दें कि हम मैथ्स के टॉप वीडियो चला रहे हैं, शिफ्ट बाय डे बाय, ध्यान रखें। और रीजनिंग के अब शिफ्ट बाय पहले हम कर चुके हैं। अगर आप शिफ्ट बाय पर देखना तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा आप, ठीक है, देख लीजिएगा। अब रीजनिंग के टॉप वीडियो चलने लगे, हिंदी के शिफ्ट चाहिए और जीके जी तो आपको सब मिल जाएगा। शिफ्ट बाय कम से कम 50 वीडियो बन चुके, ध्यान रखें, मतलब 50 शिफ्ट हो चुके हैं हिंदी जीके जीएस का। अब हम टॉप चला रहे हैं। अब हम आपको बताएं जीके जीएस का हमने भूगोल जो 2024 में जितने भी प्रश्न पूछ चुका है उनका जानकारी वाला हम 2 पार्ट बनाए भूगोल का, तो आप जाके देखिए विद्यार्थी। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में अभी तक हमने आपके लिए हिंदी में टॉप वीडियो की बात करें तो हम आपके लिए मुहावरा के 2 पार्ट बना चुके हैं। लगभग 40 प्रश्न कवर किए हैं जो 2024 में आ चुके हैं जीडी कांस्टेबल, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ना है, पिछले साल के प्रश्नों को टॉप चाहे PYQ पे शिफ्ट बाई, तो आप लोग जाके देखें। और आपको बता दें विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम वाला वीडियो आप अवश्य जाकर देखें, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे जीके, चाहे रीजनिंग का। चारों पोर्शन को हम अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। 2024 के अनुसार हमने पूरा पाठ्यक्रम बनाया। विद्यार्थी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप भी जाके देखें। तो आप लोग जे मत सोचिए विद्यार्थी आप लोग कुछ भी बता देते हैं पढ़ाने का काम छोड़कर। हम आपको बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जानकारी उसको बताना पड़ेगा ना, तभी तो जानेगा कि हमारे चैनल में कौन कौन डाटा उपलब्ध है कि नहीं। चलिए, तो आपको दिखा दें, अब आप देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पता होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके भी 2 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में। पिछली बार पूछा, मतलब 4 नंबर। तो 4 नंबर का हमने मुहावरा लोकोक्ति का जुगाड़ लगा दिए हैं। तो आप जाके देखें, पिछले साल के 40 प्रश्न का 2 पार्ट बना दिए हैं। उसी प्रकार अब हम लेने वाले इस वीडियो के माध्यम से हम 25 प्रश्न लेंगे, ध्यान रखें। और 25 प्रश्न हम सेकंड पार्ट लेंगे, कुल मिला के 50 प्रश्न लेंगे। तो आपको पहला पार्ट भी देखना, दूसरा पार्ट देखना, पूरा 50 प्रश्न देखें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या पता है कि 4 नंबर का जुगाड़ बताने वाले, समझे। चलिए विद्यार्थी, दिखाते हैं आपको। लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं डाटा निकाल कर। चलिए देख ली पहला प्रश्न। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हमें बोल रहा है रेखांकित भाग के लिए हमें क्या चाहिए, सार्थक शब्द। तो बताओ, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक या हाथ से लिखी पुस्तकों को हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, प्रतिलिपि या छाया लिपि। तो आप लोग बताइए क्या दिमाग लगाते हो। तो भाई पांडु मीन्स होता है हाथ धारक, लिपि मीन्स होता है लिखा वाला। तो हाथ से लिखी को हम क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। और प्रतिलिपि मतलब जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में फोटोकॉपी, जानते हैं आप लोग ना, है कि नहीं, फोटोकॉपी हो गया। चित्र पुस्तक आप जानते हैं, जिस पुस्तक में चित्र हो, डायग्राम हो, उन्हें हम चित्र पुस्तक कहेंगे। और छाया प्रति हिंदी में होता है। और प्रतिलिपि में आपको जैसे हम कॉपी कहते हैं, कॉपी मतलब फोटो कॉपी, सीधी बात, ठीक है। छाया प्रति या प्रतिलिपि बात एक ही होता है। पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न निकाल विद्यार्थियों। ऐसे आपको समझना है प्रश्नों को, तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा पिछले साल किस प्रकार से किन टॉपिकों का प्रश्न पूछा है। तो पहला मुहावरे का लोकोक्ति हम बना चुके हैं। और सेकंड टॉप वीडियो ले रहे हैं आपके लिए हम, क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द है, सार्थक शब्द। आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जाम कहाँ पर कब आया, देख लीजिएगा। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो हमें देवताओं का उपवन, देवताओं मतलब जानते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं, भगवानों का वन मतलब उपवन मतलब होता है उनके रहने का स्थान, क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, ध्यान रखें। तो अशोक वाटिका कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे, नंदनकानन कहेंगे, या राधारणी वन कहेंगे। तो आपको याद रखना, उसको विद्यार्थी हम कहते हैं नंदन कानन कहते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो क्या, देवताओं के उपवन को हम क्या कहते हैं, नंदन कानन कहते हैं। 2024 में पूछ चुका, ध्यान रख, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिए, आपको 25 प्रश्न मिलने वाले। सेकंड पार्ट में फिर 25 मिलेंगे, तो 50 प्रश्न।
जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। बाह्य संसार मतलब होता है आसपास के परिवेश के ज्ञान, आसपास संसार में जानते विश्व, ठीक है। ज्ञान मतलब होता है विद्या से अनभिज्ञ हो, मतलब होता है उसको पता ही ना हो, जानकारी ही नहीं, उसे हम कहते हैं अनभिज्ञ, ठीक है। तो उसके लिए हम असाध्य कहेंगे, अलंघनीय कहेंगे, अलौकिक कहेंगे, अलौकिक कहेंगे। बताइए विद्यार्थी क्या है इसका आंसर? तो आपको बता दें हम अलौकिक, ठीक है। ज्ञान लगा है, आप यहाँ देखिए ज्ञान मतलब जिसको बाहर ही सिर्फ, जैसे कुएं का मेंढक कहते हैं ना, सिर्फ मेंढक को कुएं की जानकारी पता, बाहर पता नहीं। उसी प्रकार है बाह्य संसार, बाहर में बाहर क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, अदर देशों में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, उसके कुछ भी जानकारी नहीं है। वो उस ज्ञान से, उस जानकारी से क्या अनभिज्ञ है, उसे पता ही नहीं है। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अलौकिक। और असाध्य मतलब होता है जो साधारण ना हो, ठीक है। अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक का ना हो। तो हम ऐसे आपको डीपली थोड़ा जानकारी ऐड बताते रहेंगे। तो आप लोग कॉपी में बगल में पेन रख के बैठिएगा, ध्यान रखें। और आपको, मुझे लग रहा है कि आप मेरी वीडियो से बहुत फायदा ले रहे हैं और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, आलंगनी मीन्स क्या होता है? जैसे लांघा नहीं जा सके, और लंगनी मतलब जैसे लांघा जा सके। साध्य मतलब जो साधारण हो। अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक का ना हो, और अलग कर देंगे तो लौकिक हो जाएगा, इसका मतलब होता है इस लोक का हो, समझे। चलिए, तो ऐसे बता देंगे आपको जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हुए जाते हूँ। मांस रहित भोजन, जिस भोजन मतलब खाना, जिस खाना में या भोजन में मांस ना रहे, रहित मीन्स होता ना रहना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या? मुमुक्षु, निशाचर, पार्थिव, निरामिष। तो बोलिए आप लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? उसे हम बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं? निरामिष, समझे। जिस भोजन में मांस ना हो, मीट जिसे हम बोलते हैं, उसे निरामिष कहते हैं। निशाचर मीन्स होता है रात में चलने वाले, राक्षस, दानव, रात में आज चलने वाले को निशाचर कहते हैं। ध्यान रखें विद्यार्थियों। मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। और पार्थिव मतलब क्या होता है? जिसे शरीर भी कह सकते हैं, समझे। चलिए अगली बात, अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों। चलिए हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ देते रहेंगे। किसी वाद का विरोध करने वाला, वाद मीन्स क्या होता है? बात, सीधी बात। आपको समझ में आता होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी बात का विरोध करने वाला कब आया, देख सकते हैं आप लोग। परोक्ष, प्रवर्तक, प्रतिवादी, प्रणपाल। तो आप लोग बोलेंगे प्रतिवादी। प्रति मतलब होता है विपक्ष वाला, वादी मतलब होता है, देखिए जहाँ पर वाद है वो भी दिमाग लगाओ भाई, वाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, वादी, ठीक है। तो आंसर यही होगा किसी बात का विरोध करने वाला। तो जो आपको शब्द देता है वाक्यांश ना, उसका शॉर्ट रूप कुछ ना कुछ शब्द वहाँ हमें मिलने वाले हैं, ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हो रहा है? किसी बात का विरोध करने वाला, उसे हम प्रतिवादी कहेंगे। एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, ये व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो इस व्यक्ति अगर इसकी बातों का विरोध करेगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिवादी कहलाएगा, समझे। चलिए, और प्रवर्तक मीन्स होता है बातों को मानने वाला, अनुपालन करने वाला, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ था, इसके जो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा आचरण रखता है, इसके पढ़ता अच्छा है, लिखता अच्छा है, अच्छे विचारधारा रखता, अगर इसका कोई गुण को यह व्यक्ति आचरण कर ले, प्रवर्तक क्या कहलाएगा? प्रवर्तक कहलाएगा, समझे। और देखते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट, देखिए आप लोग। विशाल बहुत बोलता है, विशाल एक व्यक्ति का नाम है। बहुत मतलब ज़्यादा बोलता है, मतलब बोलता है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बताइए विद्यार्थी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए। लास्ट तक बने रहिएगा, 25 प्रश्न आप मिलने वाला, ध्यान रखें। और सेकंड पार्ट को भी देख रहा है, मुहावरे नहीं देखे जाके देखिए विद्यार्थियों। प्रवक्ता, अधिवक्ता, मितभाषी, वचाल। तो आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। अधिवक्ता तो आप जानते हैं वकील, वकीलों को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? अधिवक्ता कहते हैं, ध्यान रखें। और वचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वचाल कहते हैं। मितभाषी, कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? मितभाषी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मितभाषी जो कम बोले मितभाषी, ज़्यादा बोले वचाल। प्रवक्ता तो आप जानते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो प्रवक्ता होते हैं अपने अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, उन्हें प्रवक्ता कहते हैं, समझे। चलिए अगला एक विद्यार्थी रेस्ट पे देख पा रहे हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, कहाँ पर आए देख लीजिए आप लोग। निरापद, निराधार, निराहार, निरामिष। बताइए विद्यार्थियों क्या आंसर आया इसका। तो आप दिमाग लगा, इसका आंसर क्या आने वाला है।
जिससे किसी प्रकार की हानि उसे निरापद कहते हैं। देखिएगा, निराधार, निराधार मीन्स होता है जिसका कोई आधार ना हो। निराहार मतलब जो भोजन नहीं किया हो उसे निराहार कहते हैं, जिसका कोई आधार ना उसे निराधार कहते हैं, निराधार। और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला देखते विद्यार्थियों। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, कहां पर आया है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024, 22 फरवरी सितंबर, पहले माह देख लें विद्यार्थियों। चलिए, दुर्गम, सरल, सुगम, सुगम, यहाँ सु लगा दिए, यहाँ बड़ा सु लगा दिए, जो तो गलत थी शब्द पहली बात, तो आंसर हो नहीं सकता। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे हम सुगम कहते हैं, सरल कह सकते हैं। और जहां ना पहुंचा जा उसे दुर्गम कहते हैं। जैसे कोई रास्ता ऐसा है कि जहां आप आराम से जा सकते हो, उसे हम बोलेंगे सुगम रास्ता है, सरल रास्ता है। और जहां आप पहुंच नहीं सकते, वहां पहुंचने में आपको बहुत कठिनाई हो रही है, उसे हम बोलेंगे दुर्गम रास्ता है या कठिन रास्ता। समझे? चलिए विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे और आपको दिमाग में बैठा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा में आपको नंबर पकाना है। तो समझे? चलिए अगला पहले विद्यार्थियों, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है, इसके लिए आपको एक शब्द कह रहा है विरक्ति, लिप्सु, अलगाववादी या निर्लिप्त। तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए विद्यार्थी, थोड़ा समय देते हैं आपको हम। देखो, किसी से लगाव ना, लगाव ही नहीं है, ना मतलब आ रहा नहीं है, तो ये आएगा निर्लिप्त। लिप्त मीन्स होता है लगाव है, उसके साथ लिप्त रहता है, मतलब आपसे संबंध रहता है। अब ना निर लग गया मतलब क्या होगा? नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मतलब आपके पिता या आपके पिता के पिता को हम क्या बोलेंगे? पूर्वज बोलेंगे। से प्राप्त संपत्ति, धन दौलत संपदा के लिए क्या होगा? पिता धन, पूंजी, लाभ, वसीयत। तो हमें बोल रहा है पिता, बस कहता तो बात लगा, हम पिता धन कह सकते हैं, लेकिन बोला पिता हो या अपने पूर्वज, तो पिता धन तो हो नहीं सकते पहली बात, पूंजी तो नहीं हो सकता, लाभ हो नहीं सकता, वसीयत। आपको पता है कि वसीयत में क्या होता है? लिखा होता है इतना धन दौलत है, धन घर है, जमीन है, जायदाद है, खेती बाड़ी है, तो सब क्या है? आपके पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, वसीयत तो है कि नहीं। चलिए अगर देखते हुए नेक्स्ट में देखिए 11 क्रमांक का, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, इसके लिए एक शब्द चाहिए, कहाँ पर आया देख लीजिएगा, अंतरामी, भगवान, जादूगर, महापुरुष। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो अंतरामी आएगा, जो आपकी मन की बात जान ले, आपकी अंतरात्मा को झांक ले कि ये सोच क्या रहा है, उसके बारे में हम उसको क्या कहेंगे? अंतरामी कहेंगे। भगवान तो आप जानते हैं, ईश्वर जो दिखता नहीं है, जादूगर जानते हैं असंभव को संभव कर देता है कि नहीं। अगला महापुरुष, ऐसा व्यक्ति जो अच्छे काम किया हो या करता हो, उसे हम महापुरुष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रेखा कम बोलती है। अभी ये एक आया था हमें ज्यादा बोलने वाला, तो आपने क्या लगाया विद्यार्थियों? वैचाल। तो याद रखिएगा, ध्यान रखें थोड़ा सा ना, तो ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वैचाल बोलते हैं। और मैं बताया था उसमें भी कम बोलने, तो देखिए मातृभाषी आएगा क्या कम बोलने वाले के लिए? मितभाषी, मृदुभाषी, शब्दभाषी। तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था पिछले वाले प्रश्न में मितभाषी। देखिएगा, तो अधिक बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वैचाल। याद रखें विद्यार्थियों, भले जीडी कांस्टेबल का है, लेकिन आपको जिस भी भर्ती परीक्षा में ये हिंदी का सिलेबस आता है वहाँ आपको काम देने वाला है। मुहावरा नहीं देखे तो जाके देखें, 40 प्रश्न बच्चों के 2 पाठ हैं। और भूगोल का भी हम बना चुके हैं, जीडी कांस्टेबल का ध्यान रखें। अब इतिहास लेने वाले हैं। चलिए, मातृभाषी मतलब मात्र और एक पितृ होता है, तो माता के गांव से जो शब्द आप सीखोगे, जो भाषा सीखोगे, वहाँ मातृभाषी कहते हैं। या हम जिस जगह में जन्मे हैं उसको मातृभाषी कहते हैं। जैसे आप भारत के हैं, अगर आप भारत में हिंदी बोलते हैं इंग्लैंड जाके, तो आप बोलेंगे हम मातृभाषी हैं, हमें मातृभाषा आती है। मातृभाषा भारत की क्या है? हिंदी, समझे। और मृदुभाषी मतलब होता है मीठा बोलने वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विद्यार्थियों, दूसरों के दोस्त को खोजने वाला। एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति यहाँ, मतलब इसके बारे में क्या करता है, ये करता है, वो करता है, उसके बारे में खोजने वाला, क्या दोष, इसके निर्गुण। हम बोलेंगे विद्यार्थियों क्या? हस्तक्षेप, छिद्रामेंसी,
त्रासदी या अनुचर, तो आप कहेंगे शर आएगा छिद्रवंशी। दूसरों के दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्रवंशी। हस्तक्षेप मतलब होता है टांगड़ाना, किसी के कार्य में बाधा डालना, क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। और त्रासदी मतलब क्या होता है? बर्बादी, नुकसान। आपको पता है भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और हम मध्य प्रदेश के शिक्षक ध्यान रखने विद्यार्थियों, और हम हिंदी भाषा से आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रखें। चलिए, अनुचर मतलब होता है अनुसरण करने वाला, अनुचर, समझे? अनुचर एक व्यक्ति यहाँ है, इसके गुणधर्म को अगर दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में उतारता तो हम उसे कहेंगे अनुचर है, समझे? चलिए अगर देखते विद्यार्थियों, तो लंबा समय लगे क्योंकि ध्यान रखें 20-25% लेने वाले, इसलिए दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को, जैसे पहाड़ ऐसे रहते हैं ना, तो इनके स्थान को हम क्या बोलते हैं? जमीन। क्या पहाड़ में जमीन कहाँ रहेगा भाई? जमीन मीन्स होता है मिट्टी वाला एरिया। तो आंशिकता, घाटी, ढलान, पर्वत। तो भाई ये तो अपने आप पर्वत है, जमीन तो नीचे रहेगा भाई, मिट्टी को जमीन कहते हैं, पर्वत तो इन्हें खुद कह रहे हैं। तो पर्वतों के या पहाड़ों के बीच को हम क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं, समझे? एरिया क्या कहलाता है? जी घाटी कहलाता है। और जी आपको ढलान कहलाएगा, समझे? जी उतार। अगर चलिए अगर देखते जाते हो, जिसकी रक्षा ना की जाती हो, आरक्षित, अलभ्य, अचयित, आरक्षित। तो आप बोलेंगे आरक्षित, खुद देख लीजिए भाई, जिसकी रक्षा किया जाए रक्षित, ना किया जाए आरक्षित। विलोम भी आप समझ सकते हो, क्योंकि विलोम के भी हम टॉपिक लेने वाले हैं, पर्यायवाची भी लेने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए विद्यार्थियों। पेपर के पहले तक हम प्रयास करेंगे, हो सके तो पेपर के चलते चलते प्रयास कर दें आप डाटा प्रोवाइड करने के। चलिए देखते हैं, वो देखा जाएगा, वक्त अभी बहुत दूर है। अभी 4 फरवरी तक तो हम आपको PYQ के टॉप लेने वाले, ठीक है? नगर में रहने वाला, नौकर, नगरवधु, नागरिक, लहरी। तो आप कहेंगे सर नगर में रहने वाला नागरिक कहलाएगा भाई, है कि नहीं? और गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है कि गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक। और जो घर में एक व्यक्ति होता है जो आपका खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, उन काम को करने वाले को नौकर कहते हैं। नगर वधु मतलब जो वधु मीन्स क्या होता है? दुल्हन। तो नगर में विवाहित दुल्हन को नगर वधु कहेंगे, है कि नहीं? क्या कह सकते हैं भाई, वही तो कहेंगे ना। चलिएगा, तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे विद्यार्थियों। तो ऐसे बने रही लास्ट तक। 25% आप दिखाएंगे, आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, तो आपके पास 50% हो जाएंगे 2024 के। चलिए, किसी बात पर बार बार जोर देना, आमरण, आश्वस्त, आग्रह, असमान। तो भाई असमान तो आएगा नहीं, मतलब इसका मतलब क्या होता है? अलग। समान मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। असमान मतलब अलग होता है। अस्वस्थ मतलब अलग होता है, सॉरी। आमरण मतलब होता है, आप पता है कि आमरण अनशन करते हैं ना कई लोग, जब आंदोलन करते हैं तब, है कि नहीं? बिना रुके। तो आमरण का मतलब क्या होता है? बिना रुके कोई चीज को मनवाना। चलिए, और ये होता है किसी बात पर बार बार जोर देना, वो कहलाता आग्रह। नहीं कहलाएगा? बताओ, कहलाएगा ना विद्यार्थियों? चलिए, तो किसी बात पर बार बार जोर देना कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम उसे आग्रह कहते हैं। और किसी बात को मनवाने के लिए बिना रुके प्रयास करना आमरण कहलाता है। जैसे आप पता आमरण अनशन सुने होंगे आप लोग। चलिए 18 प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, जो त्यागने योग्य हो, दंतक, टकसाल, त्यागज, दुस्तर। तो देख लीजिए आप लोग हमें क्या बोल रहा है, जो त्यागने योग्य हो, त्यागज, खत्म किए। कुछ प्रश्नों को तो ऑप्शन देख के लगाना है। चलिए विद्यार्थी अगला बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 19 प्रश्न कहता है हमें, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, यहाँ द्रौपदी, यहाँ डबल मात्रा लगा द्रौपदी में, यहाँ द्रुपद लिखा है, निशाचारी लिखा। तो आप कहेंगे सर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाएगी। तो यहाँ द्रौपदी पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ द्रुपद लिखा है। भाई पुत्री है तो भाई स्त्रीलिंग होगी ना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन तीसरा आएगी। बिल्कुल राइट आंसर विद्यार्थी। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का ध्यान रखें, 2024 का प्रश्न दिखा रहे हैं। चलिएगा, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, एक तो अंग्रेजी व्याकरण होता है, एक हिंदी व्याकरण होता है कि नहीं? और व्याकरण संबंधित प्रश्न तो हम हल करवा रहे हैं आपको, वो इसी का नाम तो क्या है? अनेक शब्दों का एक शब्द, है कि नहीं? चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। आप भाष्य, लेखक, व्याकरण, अध्यापक। तो आप कहेंगे सर जिसे व्याकरण का ज्ञान हो व्याकरण कहलाएगा। लेखक
जो लिखता हो भाई, अध्यापक जो पढ़ाता हो, है कि नहीं। चलिए तो हम ऑप्शन की भी जानकारी आप बता देते हैं। तो आप लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और 2 नंबर पकाना चाहते हैं जीडी कांस्टेबल में, क्योंकि जीडी कांस्टेबल 2024 में 2 प्रश्न आ रहे थे इस टॉपिक से, हम पहले बता चुके हैं। आप लोग पाठ्यक्रम वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपके पास चारों हिस्सों का जानकारी मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा था। चलिए, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, आग्रेय, आत्मघाती, आक्रांत। तो आप कहेंगे सर जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। आत्मघाती मतलब मारने के लिए आत्मघाती हमला किया गया, मतलब मारने का पूरा प्रयास किया गया उसे, ठीक है, ये कहते हैं आत्मघाती हमला। चलिए, तो जिस पर हमला किया जाए उसे हम आक्रांत कहते हैं। थोड़ा सा कुछ कुतवाद करना ही पड़ेगा ना विद्यार्थियों। चलिएगा, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हृदय से हैं। तो आप कहेंगे सर हृदय को हम मृग कहते हैं। तो मृग तो भाई मृग सब जगह मिल रहा है, यह मृगावती है, लेकिन हमें कह रहा है नयन मीन्स होता है आँख, आँख बिल्कुल हिरण के जैसे हैं। तो मृगावती, मृगपादुका, मृगोष्ठ, मृगनयनी। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर चौथा मृगनयनी। तो नयन की बात कर रहा है, तो नयन को हम कहेंगे मृगनयनी। नयन बिल्कुल हिरण जैसे हैं, तो नयन मतलब आँख, तो हम बोलेंगे मृगनयनी। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला देखते विद्यार्थियों, लास्ट 25 तक देखिएगा। हाँ, थोड़ा 22 पर वही क्रमांक आगे क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला है, जो किसी भी गुट में नहीं हो। गुट मतलब होता है समूह, संगठन। नहीं जानते आप गुट क्या है कि नहीं, समूह या बोलेंगे हम लोग संगठन। आप लोग देख लीजिए विद्यार्थी एग्जाम कहाँ पर आया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, समय लगता बताने में, आपकी नज़रों के सामने दिख रहा है कहाँ पर आया है। तो तटवर्ती कहेंगे, तिरस्कर, तल्लीन, तटस्थ। आप बोलेंगे शहर जो किसी भी गुट का ना हो, मतलब समूह संगठन में ना हो, सबसे अलग हो, एक तरफ रहता हो, उसे क्या बोलेंगे आपको, तटवर्ती। क्या तिरस्कर या तल्लीन या तटस्थ, बोलिए क्या बोलेंगे विद्यार्थी आप लोग। तो हम उसे कहेंगे तटस्थ, ठीक है, जो क्या होता है अलग रहता है, समझे। चलिए, तो हम उसे बोलते हैं तटस्थ, जो अलग विचारधारा लेके चलता है संगठन से हटके। अगला आप देख पा रहे होंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो, इसके लिए एक शब्द कह रहा है। और फिर बार बार बोलूँ मैं, आपका जीडी कांस्टेबल ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं, 4 प्रश्न, 4 नंबर पकाना, तो पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे, अभागा, विधुर, विधवा, दुराचारी। तो भाई दुराचारी मतलब होता है जो अत्याचार करता है, अभागा मतलब किस्मत फूटी जिसकी, विधवा मतलब जिसका पति ना हो। तो वहाँ कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो हम क्या बोले, जिसका पति ना हो विधवा कहते हैं। तो बच गया ऑप्शन पहला, दूसरा विधुर। तो जिसकी पत्नी ना हो विधुर, जिसका पति ना हो विधवा, समझे विद्यार्थियों। चलिए, मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे मुझे। चलिए अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द चाहिए, अक्षम, अदम, अनैतिक, क्षम। क्षम मीन्स होता है क्षमा। अब यहाँ बोला माफ करने योग्य नहीं, तो क्या जाएगा, अक्षम आ जाएगा, समझे। उल्टा भी कहेंगे तो आप देख लीजिए, अक्षम और क्षम। इस प्रकार से 25 प्रश्न का आंसर आपको पहला हो जाएगा। तो मुझे लगा विद्यार्थियों मैंने आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आया था शानदार तरीके से, और आप इन प्रश्नों के माध्यम से आगे पढ़ पाओगे। तो 25 प्रश्न आपको पार्ट ए मिले और 25 प्रश्न आपको पार्ट बी मिलेंगे। तो ये रहे अनेक शब्द एक शब्द। अगर मुहावरा देखना विद्यार्थी आप लोगों को, तो जाइए मुहावरा। और भूगोल के प्रश्न में हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, टॉप वीडियो विद्यार्थी के। अब हिस्ट्री के प्रश्न लेने वाले हैं वहाँ से, तो आप हिस्ट्री जाके भी देखें। और विद्यार्थी अगर आपका हमारी वीडियो से फायदा होता है, अगर हम आपका सहयोग कर पा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, तत्पर लगे हैं, वो मेहनत करवा रहा हूँ। चलिए विद्यार्थियों, अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और शेयर भी करें विद्यार्थियों के पास, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके पास डाटा नहीं है, डाटा मिल जाएगा, और देखिएगा वो आपके सहयोग से आगे बढ़ जाएगा। हम आपको सहयोग कर रहे हैं और आप किसी और को बता दिए, सर एक जगह टीचर है जो आपको सही तरह के डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो विद्यार्थी पढ़ लेगा भाई हमारे साथ। चलिए, हम आपको 80-90% गारंटी देते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको अभी तक 175 प्लस वीडियो बन चुके, इन वीडियो के माध्यम से आपको फायदा होने वाला है, हम गारंटी देते हैं। नहीं फायदा होगा या हमारा डाटा कुछ भी नहीं फंसेगा पेपर में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पेपर देने के बाद। चलिए मिलते विद्यार्थियों, तो आपने हमें देखा, समझा, अच्छा लगा, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पेपर तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ।